मनुष्य सदा बाहर की परिस्थितियों से लड़ता रहा है। उसे लगता है उसकी पीड़ा का कारण बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भाग्य। लेकिन जो व्यक्ति भीतर देखता है उसे समझ आता है कि बाहर कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ भीतर बिखरा हुआ है। जिसने खुद को संभाल लिया उसके लिए दुनिया अचानक व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो। दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर मन शांत है तो सबसे बड़ी विपत्ति भी अवसर बन जाती है। अगर मन अशांत है तो स्वर्ग में भी दुहक का कारण खोज लेता है। इसलिए सच्ची साधना यही है, खुद को संभालना। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत कठिन है। मैं कहता हूं जिंदगी नहीं, तुम्हारा मन कठिन है। जिंदगी तो सीधी, सहज और स्वाभाविक है। तुम्हारे मन ने उसमें उलझने पैदा कर दी है। जैसे कोई झील में पत्थर फेंक दे और फिर कहे देखो पानी कितना शांत है, लेकिन पानी अशांत नहीं था, तुमने पत्थर फेंका। तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे क्रोध, ये सब पत्थर हैं जो तुम अपनी ही चेतना की झील में फेंकते रहते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि भीतर शांति क्यों नहीं है। समझो, जब तुम खुद को संभाल लेते हो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तुम्हारे चारों ओर का संसार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। जो पहले धुंधला था अब पारदर्शी हो जाता है। तुम्हें पता चलता है कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। सारा संघर्ष तुम्हारे भीतर ही था। लोग कहते हैं मैं परिस्थिति से हार गया। नहीं, तुम परिस्थिति से नहीं हारे, तुम अपनी प्रतिक्रिया से हारे। परिस्थिति तो सिर्फ एक अवसर थी देखने का कि तुम्हारा मन किस तरह प्रतिक्रिया करता है। अगर तुम शांत हो, जागरूक हो, तो वही परिस्थिति तुम्हें ऊंचा उठा सकती है। लेकिन अगर तुम अवचेतन हो तो वही परिस्थिति तुम्हें गिरा देगी। हर समस्या तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। अगर तुम स्थिर रह सको, अगर तुम भीतर से मौन रह सको, तो कोई तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता। यह दुनिया तुम्हारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो वैसी ही दुनिया तुम्हारे सामने है। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो हर व्यक्ति तुम्हें प्रेम में दिखेगा। अगर तुम भय में जी रहे हो तो हर व्यक्ति तुम्हें खतरा लगेगा। अगर तुम क्रोध में हो तो हर शब्द तुम्हें अपमान लगेगा। यहां बाहर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और मित्र दोनों है। खुद को संभालना मतलब यह नहीं कि तुम अपने भावनाओं को दबा दो। नहीं, संभालने का अर्थ है उनके प्रति सजग होना। तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन उस गुस्से को देखो, उसे बिना जज किए, बिना रोक टोक के देखो। देखना ही परिवर्तन है। जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो वह अपने आप मिट जाता है। याद रखो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। क्योंकि देखने से ही चेतना पैदा होती है, और जहां चेतना है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जब तुम भीतर देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं। विचार कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी अनजाने में दी हुई पहचान से आती थी। जैसे ही तुम देखते हो विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब विचार मिट जाते हैं तो जो शेष रहता है वही तुम हो। वही मौन, वही स्थिरता, वही आत्मा। और इसी मौन में जीवन संवरने लगता है। फिर बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती, अब कोई दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो हर चीज जैसी है वैसी ही सही है। सिर्फ तुम्हें संभलना था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा मेरा जीवन बिखर गया है, हर जगह परेशानी है, लोग मुझे समझते नहीं। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, खुद को देखो, क्या तुम खुद को समझते हो? वो बोला नहीं, शायद नहीं। मैंने कहा यही शुरुआत है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तुम दूसरों से समझ की उम्मीद क्यों रखते हो? जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम आजाद हो जाते हो।
और यही आजादी तुम्हारे जीवन का संतुलन बन जाती है। हर बार जब तुम भीतर की ओर लौटते हो, तुम्हारा जीवन सहज होता चला जाता है, क्योंकि तुम अब अपने केंद्र में हो। और जब तुम केंद्र में हो तो परिधि अपने आप घूमती रहती है, बिना उलझे, बिना टूटे। तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा, हर असंतुलन एक ही जड़ से जन्म लेता है। तुम खुद से दूर हो, तुम दूसरों को संभालने में व्यस्त हो, लेकिन खुद को कभी नहीं देखा। कभी सोचा है तुम दूसरों की सोच बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी खुद की सोच तुम्हें ही चला रही है। तुम हालात को सुधारने की कोशिश करते हो, पर हालात तुम्हारे भीतर की उलझन का ही प्रतिबिंब है। बाहर की दुनिया दर्पण है, और दर्पण में जो दिखता है वह केवल तुम्हारा चेहरा है। अगर तुम्हारा चेहरा शांति से भरा है तो दुनिया भी शांत लगेगी। अगर तुम्हारा चेहरा गुस्से से भरा है तो दुनिया हर जगह विरोधी नजर आएगी। पहला सत्य, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है कि अगर समाज अच्छा हो जाएगा, अगर लोग सुधर जाएंगे, अगर परिस्थितियां ठीक हो जाएं, तो तुम खुश रहोगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यह सोच तुम्हें गुलाम बना देती है, दूसरों पर निर्भर। अगर तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर टिकी है तो समझो तुम्हारा जीवन अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। वह किसी और के मूड, किसी और की राय, किसी और की नजर में कैद है। मुक्ति का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे भीतर के कारणों से घट रहा है। बाहर कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर के कंपन से उपजा है। दूसरा सत्य, खुद को देखो। लोग ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान का अर्थ ही नहीं समझते। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सुधार के इरादे के। तुम्हारे भीतर जो है उसे वैसे ही देखने की कला ही ध्यान है। अगर तुम क्रोध में हो, उसे मत दबाओ, उसे मत सही ठहराओ, बस उसे देखो। अगर तुम भय में हो, उसे समझने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। धीरे धीरे देखने की यह क्षमता तुम्हारे भीतर एक नया साक्षी जन्म देती है, और जब यह साक्षी मजबूत हो जाता है तो वह हर तूफान के बीच स्थिर रहता है। यही खुद को संभालना है। तीसरा सत्य, भावनाओं को स्वीकारो। संभलने का अर्थ यह नहीं है कि तुम भावना शून्य हो जाओ। लोग कहते हैं मैं मजबूत बनना चाहता हूं। मजबूत का मतलब वे समझते हैं संवेदनहीन हो जाना। यह गलत है। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो जो टूट कर भी फिर से खिल जाता है। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू संकेत हैं कि तुम्हारा हृदय जीवित है। लेकिन अगर तुम अपने आंसू छिपाने लगो तो धीरे धीरे हृदय मरने लगता है। खुद को संभालो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने हर अनुभव को पूरी जागरूकता से जी सको, चाहे वह दुख हो, चाहे वह हंसी हो, चाहे वह गुस्सा हो। बस उसे देखो, उसे बहने दो, मत रोकना, मत भागना। चौथा सत्य, नियंत्रण नहीं, संतुलन। लोग समझते हैं खुद को संभालना मतलब सब पर नियंत्रण पा लेना, पर असली संतुलन नियंत्रण से नहीं आता, बल्कि समर्पण से आता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, उस दिन से तुम हल्के हो जाते हो। तुम जीवन को बहने देते हो और तुम उसके साथ बहते हो। तुम नदी बन जाते हो और नदी को कोई दिशा नहीं दे सकता, वह खुद अपनी राह बना लेती है। संभलने का मतलब यही है, तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाओ कि बाहरी परिवर्तन तुम्हें हिला न सके, और फिर देखना जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। पांचवा सत्य है, बाहर की सफलता का असली अर्थ। तुम सोचते हो कि सफलता बाहर से आती है, नाम, पैसा, लोग, मान, सम्मान, ये सब संभलने के बाद आएंगे, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये केवल परिणाम है। जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है वो बाहर सफलता को आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा साफ होती है। वो बिना डर के, बिना लालच के कार्य करता है। जब तुम्हारा मन साफ हो तो कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध हो तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। छठा सत्य, मौन तुम्हारा सहारा है।
संभलने की सबसे गहरी कला है मौन। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर से भी मुक्त होना है। जब तुम खुद से बात करना छोड़ देते हो, जब तुम विचारों की पकड़ ढीली करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यह मौन तुम्हें दिशा देता है। ये तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। अगर तुम रोज कुछ पल इस मौन में डूब सको तो तुम कभी नहीं बिखरोगे। चाहे दुनिया हिल जाए, तुम अडिग रहोगे। सातवां सत्य, प्रेम संभलने का सर्वोच्च रूप है। अगर तुम खुद को सच में संभालना चाहते हो तो खुद से प्रेम करना सीखो। यह आत्ममोह नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह आत्म स्वीकृति है। जिसे खुद से प्रेम नहीं, वह दूसरों से प्रेम नहीं कर सकता।